गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपनी क्लास अपन कंटिन्यू करते हैं आगे फर्दर। पिछली क्लासेस में मैं जिससे हम लोगों ने फाइलम, जितने भी फाइलम से स्टार्टिंग से मैंने आपको फाइलम प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, एनेलिडा, इन सब फाइलम्स का मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे। अब इसी कड़ी में आगे अपन स्टार्ट करते हैं जो सामान्य लक्षण है और वर्गीकरण, दैट इज जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और क्लासिफिकेशन। कौन से फाइलम का? फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा जो है सबसे बड़ा लार्जेस्ट फाइलम रहता है प्राणी जगत का, या एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम है फाइलम आर्थ्रोपोडा। इसके अंदर कितने रहते हैं? 1,13,40,000 स्पीशीज पाई जाती हैं और ये सब हैबिटेट में। हैबिटेट से मतलब रहता है कि कहाँ पर रहते हैं ये, कहाँ पर, यानी कि तीनों उसमें प्रेजेंट है। तीन से तात्पर्य है कि जल, थल और नभ, तीनों उसमें ये पाए जाते हैं। तो सारे हैबिटेट्स में इसकी इतनी स्पीशीज पाई जाती हैं और वो क्या कॉन्स्टिट्यूट करती हैं? अबाउट ऑल द नोन स्पीशीज जो एनिमल्स की हैं वो सब इसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा जो रहता है किसका कंप्राइज करता है? मतलब सबसे पहले तो मैं आपको इसका फाइलम आर्थ्रोपोडा का मीनिंग बताऊंगी। आर्थ्रोपोडा का मीनिंग क्या रहता है? ये दो शब्दों से बना है। जैसे पहले भी हर फाइलम का मैंने आप लोगों को मीनिंग बताया है कि उनका लिटरल मीनिंग होता है, मतलब शाब्दिक अर्थ रहता है। तो ये भी क्या है? लैटिन शब्द से बना है आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रस और पोडा। तो आर्थ्रो का मतलब रहता है जॉइंटेड, जॉइंटेड मतलब संयुक्त, और पोडा मतलब पैर। तो संयुक्त पाद वाले जो रहते हैं जीव इसके अंदर पाए जाते हैं, किसमें? फाइलम आर्थ्रोपोडा में। तो यही इसकी विशेषता रहती है फाइलम आर्थ्रोपोडा की, कि वो फाइलम जिसके अंदर संयुक्त उपांग पाए जाते हैं वो फाइलम, वो क्या रहेगा? फाइलम आर्थ्रोपोडा। और ये फाइलम आर्थ्रोपोडा जो है सबसे सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ एनिमल्स है। अब वो हम देखेंगे क्यों सक्सेसफुल है आगे। इसके पहले जैसे मैंने आप लोगों को बताया था पहले भी कि जितने भी फाइलम्स हैं, ओके, वो क्या है, जैसे जैसे हम फाइलोजेनिक ट्री बताई थी मैंने आपको शुरू में। फाइलोजेनिक ट्री मतलब कि कैसे एक सेल से लाइफ की शुरुआत होती है और फिर कैसे एक जीव का निर्माण होता है और फिर कैसे धीरे धीरे एक सेल जीव से, मतलब यूनिसेल्युलर सेल से, मैंने आपको बताया था मल्टीसेल्युलर सेल्स का कैसे बनते हैं। तो यूनिसेल्युलर सेल्स में मैंने आप लोगों को फाइलम प्रोटोजोआ के सारा देखा था हम लोगों ने। इसी कड़ी में हम आगे बढ़े थे फिर कि आगे जो था धीरे धीरे करके कि डेवलपमेंट कैसे होता है। तो नेक्स्ट उसमें था फाइलोजेनिक ट्री में मैंने आपको बताया था फाइलम पॉरीफेरा का, फिर हमने सीलेंट्रेटा देखा था एंड सो ऑन। नाउ ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे ही क्या रहेगा कि किस आधार पर आगे बढ़ेंगे, तो उनमें क्या डेवलपमेंट ज़्यादा पाया जाता है। ओके, तो डेवलपमेंट ज़्यादा पाया जाता मतलब कि सब ऑर्गन्स उसके अंदर कई जो डेवलपमेंट अलग अलग हो जाए। जैसे सिंगल सेल में सारे कार्य एक ही कोशिका करती है, मगर यहाँ पर कोशिकाओं का विभाजन हो जाता है और ये कोशिकाएं अलग अलग कार्य करने में सक्षम हो जाती हैं। तो इसी में जैसे हम देखते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर कि एक स्पेशल, जैसे मैंने आपको बताया कि सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ एनिमल्स क्यों है, इसी की उसमें कि एक इसमें रहता है यूनिक, इसका काइटिनस क्यूटिकल। यूनिक काइटिनस क्यूटिकल से तात्पर्य था, क्यूटिकल क्या रहता है? बाहरी आवरण जिसे कहते हैं हम, वो उसे कहते हैं क्यूटिकल। और ये क्यूटिकल क्या है? काइटिनस क्यूटिकल। काइटिनस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक प्रोटीन रहता है काइटिन, वो प्रोटीन काइटिन का ये बना रहता है। तो ये क्या है? एक आवरण बना देता है इसके ऊपर। और फर्दर जैसे मैं आपको बताऊंगी कि ये आवरण क्या है, इसका क्या कार्य है। ऑब्वियसली मालूम है आवरण क्या करेगा, उसको प्रोटेक्शन प्रदान करेगा और फिर बाद में इसका नवीनीकरण भी हो जाएगा। आगे आपको बताऊंगी नवीनीकरण मतलब कि कैसे उसकी डिमोल्टिंग होती है। नेक्स्ट इसमें है कि आर्थ्रोपोडा जो है, ये दो टाइप के ग्रुप मैंने पहले भी बता चुके हैं आपको, होमोजीनस और हिट्रोजीनस। होमो मतलब सेम, ठीक है, और हिट्रोजीनस मतलब कि उसमें डिफरेंट ग्रुप्स इंक्लूडेड रहते हैं जो वैरायटी ऑफ एनिमल्स के रहते हैं और उनकी डाइवर्जेंट व्यूज रहती है किसके है उसमें कंसर्निंग उनकी। ओके, नाउ नेक्स्ट, जैसे मैंने अभी आपको बताया था शुरू में कि आर्थ्रोपोड्स जो हैं तीनों हैबिटेट,
तीनों हैबिटेट से जो बताया था शुरू में ही पॉइंट कि जल, नभ और थल में, तीनों में ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या ऑक्यूपाई करते हैं? ऑल द थ्री हैबिटेट्स को, वाटर, लैंड एंड एयर में। ये एनिमल्स इसके सब में प्रेजेंट रहते हैं। मीन्स आर्थ्रोपोड्स यू कैन फाइंड इन ऑल थ्री। ओके, नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इसकी जो है रहती है फाइलम आर्थ्रोपोडा की, वो क्या रहती है? बॉडी जो रहती है ट्रिप्लोब्लास्टिक। जैसे आप लोगों को बताया था मैंने कि फाइलम सिलेंट्रेटस में कहाँ से शुरुआत होती है? वो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स रहते हैं उसमें। डिप्लोब्लास्टिक से मतलब द्विस्तरीय लेयर रहती है, जबकि इसके अंदर रहता है त्रिस्तरीय लेयर रहती है शरीर के अंदर। वो किसकी बनी रहती है? बॉडी 3 लेयर्स का रहता है। ओके, एक्टो, एंडो एंड मीजोडर्म जो रहती है। फिर ये सिलोमेट रहते हैं। ओके, ये भी मैं बता चुकी हूँ, सिलोमेट मीन प्रेजेंस ऑफ सिलोम। फिर एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इसका रहेगा कि ये बायलैटरली सिमेट्रिकल रहता है। ये भी हम शुरू में पढ़ चुके हैं कि बायलैटरली सिमेट्रिकल से क्या तात्पर्य रहता है कि अगर हम उसको एक एंगल काटेंगे, दो इक्वल, उसमें हम इसको डिवाइड कर सकते हैं थ्रू वन एक्सिस। ओके, एंड मेटामेरिकली सेगमेंटेड भी ये एनिमल्स रहते हैं। अगेन आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट मेटामेरिकली सेगमेंटेड, मैं एनालिडा में आपको समझा चुकी हूँ मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या होता है। फिर जैसे अभी बताया था मैंने कि इसका एक कार्टिनस एक्सोस्केलेटन है। तो जो बताया था मैंने, बाहरी आवरण जिसे हम कहते हैं, 2 टाइप के स्केलेटन पाए जाते हैं। एक रहता है एक्सोस्केलेटन और एक रहता है एंडोस्केलेटन। तो मनुष्य में क्या पाया जाता है? एंडोस्केलेटन रहता है, जबकि एनिमल्स में क्या रहेगा? दैट इज एक्सोस्केलेटन। क्योंकि जितने भी इन्वर्टिब्रेट्स रहते हैं इनके अंदर क्या है? इन्वर्टिब्रेट्स बोलते ही क्यों है? क्योंकि इनके अंदर एब्सेंस ऑफ, इनमें को बोन्स नहीं रहते, विदाउट वर्टिब्री। इनवर्टिब्रेट मीन विदाउट वर्टिब्री रहते, वर्टिब्रल कॉलम नहीं रहता है। तो इसके अंदर जो रहेगा उसका प्रोटेक्शन के लिए क्या रहेगा? वो रहेगा इसके अंदर काइटिन का बना हुआ एक्सोस्केलेटन। और वो क्या करता है? पीरियोडिक, जैसे मैंने आपको बता रही थी अभी कि मोल्टिंग। अब मोल्टिंग क्या रहती है कि जब नवीनीकरण होता है तो बाहर का आवरण गिर जाता है और नया आवरण अंदर से आ जाता है, जिसे हम कहते हैं एक्डाइसिस। ठीक है, तो ये कैसी होती है? पीरियोडिक मोल्टिंग होती है। मतलब ऐसा नहीं समय समय के अंदर, जैसे कुछ में विद इन अ ईयर होती है, कुछ में रहेगी 6 मंथ्स में। तो डिपेंड्स अपॉन द एनिमल की पीरियोडिक मोल्टिंग होती है और नया एक काइटिनस एक्सोस्केलेटन बन जाता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि ईच सेगमेंट जो रहता है वो क्या बेयर करता है? टिपिकली बेयर करता है एक पेयर ऑफ, जैसे किसके? अपेंडेजेस। अपेंडेजेस यानी उपांग। और ये उपांग कैसे रहेंगे? जॉइंटेड, जुड़े हुए उपांग प्रेजेंट रहते हैं इसमें। और ये जुड़े हुए उपांग किसके लिए यूज में आएंगे? ये यूज में आता है, ऑब्वियसली आपको मालूम ही है कि अपेंडेजेस किस कार्य में आते हैं। ये कार्य में आते हैं, लोकोमोशन के काम में आते हैं। खाली लोकोमोशन के ही काम में नहीं आते हैं, इसके अलावा हम लोगों को मालूम है कि उपांग का क्या कार्य रहता है? फीडिंग के अंदर भी ये हेल्प करते हैं। ओके, और ये सेंसरी पर्पस भी रहता है। जैसे एक कॉमन एग्जांपल मैं आप लोगों को दूंगी इसका। आप देखेंगे, इवन आप देखोगे किसके अंदर, कॉकरोच के अंदर भी देखोगे, तो इवन उसके अंदर जो रहेंगे वो किसमें हेल्प करेंगे? इसको उपांग फीडिंग के अंदर, प्लस वो सेंसेशन रिसीव करने के लिए भी वो काम में रहते हैं। ओके, तो दे आर वेरी सेंसिटिव। फिर इसके अंदर कुछ एंटीरियर सेगमेंट, एंटीरियर मतलब आगे के जो सेगमेंट्स रहते हैं इसके अंदर, वो क्या रहते हैं? वो सिफिलाइजेशन टू फॉर्म अ डिस्टिंक्ट हेड। अब सिफिलाइजेशन का क्या रहता है कि सिफेलिक रीजन, सिफेलिक रीजन बनने से क्या तात्पर्य रहता है कि ओके, नाउ सिफेलिक रीजन से रहेगा कि हेड रीजन फॉर्मेशन होगा। ओके, दैट फॉर्म द डिस्टिंक्ट हेड। फिर सीलोम इसमें कैसा रहता है? रिड्यूस, और ये किसके द्वारा रिप्लेस रहता है? पेरीविसरल हीमोसिल। आगे के कमेंट्स जो है मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको शो कर